गंगा जी कृपा करें तो कोई दरिद्र नहीं रह सकता, कोई दुखी नहीं रह सकता। रैदास जी महाराज, संत श्री रैदास जी महाराज प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे काशी में। 4 बजे तो गंगा जी में गोता लगा के वो आ जाते थे। 2:30-3 बजे रात को उठना और 4 बजे गोता लगाकर 4 बजे तक तो आसन पे आ जाते थे रैदास जी महाराज। एक पंडित जी, वे जाते तो थे गंगा जी नित्य नियम से, लेकिन थोड़ा सा विलंब से जाते थे, 5-6 बजे के करीब जाते थे। रैदास जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था। तो रैदास जी को बताते, आज अमुक योग है, ज्योतिष के अनुसार आज अमुक तिथि है, आज अमुक है, आपको जरूर चलना चाहिए। रैदास जी नहीं कहते कि हम तो रोज ही नहा लेते हैं। हाँ, वो अपने काम में रहते। एक दिन अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या थी, तो पंडित जी ने आग्रह किया कि नहीं, आज तो चलो विधिपूर्वक स्नान कर लो। रैदास जी ने बड़े संकोच पूर्वक कहा कि हम तो सवेरे ही सब गंगा जी में स्नान नित्य करते ही हैं, और अब हम सेवा में लगे हुए हैं, जूती बनाने वाली सेवा में, तो अब तो हमारे पास अवकाश नहीं है। अरे नहीं, आप तो ऐसे ही खाली स्नान करके चले जाते हो, मुसल स्नान, हम बढ़िया से आपको स्नान कराएंगे। आपने हाथ जोड़कर कहा कि क्षमा करो, आप विधि पूर्वक कुछ करते हैं तो लो ये 2 पैसा। तो 2 पैसा उन्होंने अपने आसन के नीचे से निकाले और कहा कि ये 2 पैसा गंगा जी को अर्पित कर देना, हमारी भेंट अर्पित कर देना, और 2 केला और 2 पैसा, तो ये भेंट कर देना गंगा जी को हमारी तरफ से। कह देना कि एक गरीब भगत है रैदास, उसकी ओर से ये भेंट है। तो पंडित जी ने गंगा जी को दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, विधिवत वैदिक मंत्र उच्चार करके पूजन किया। बाद में उन्हें याद आया कि रैदास जी की वस्तु तो अर्पित करना भूल ही गए। तो रैदास जी के वे 2 केला और 2 पैसा लेकर कहा कि हे गंगा जी, ये रैदास भगत की भेंट है। जैसे ही कहा तो गंगा जी के दोनों हाथ जल से बाहर निकल आए। जीवन भर बीत गया था गंगा नहाते नहाते, इतने सुंदर हाथ कभी देखे नहीं। और बड़ी श्रद्धा से गंगा जी ने रैदास जी की भेंट को और केला को मस्तक से लगाया, और गंगा जी अंतर्धान हो गई। और थोड़ी क्षण बाद तुरंत गंगा जी का हाथ फिर निकला, एक कंकण, सुंदर कंकण मणियों से जड़ा हुआ, और आवाज ब्राह्मण को सुनाई पड़ी कि ये कंकण संत रैदास जी को दे देना, कि गंगा जी ने अपनी ओर से ये प्रसाद दिया है। पंडित जी ने ले तो लिया, पर मन में सोचने लगे कि हमको तो गंगा जी में नहाते नहाते जीवन बीत रहा, बुढ़ापा आ गया, और मैंने पहली बार, और वो भी बड़ी उपेक्षा के भाव से रैदास जी का नाम लेकर के वो चीज़ दी, तो गंगा जी के हाथ आ गए और प्रसाद भी मिला। हमको तो आज तक गंगा जी ने कुछ प्रसाद दिया नहीं। तो रैदास तो भगत हैं, उनको क्या करना है, और उनको पता थोड़ी है ये कंकण मैं अपनी पत्नी को दूंगा, पंडितानी को दूंगा, तो ब्राह्मणी देखकर बहुत खुश हो जाएगी, क्यों जब देखो तब झगड़ा करती है। कहती कि तुमने विवाह के समय जो चढ़ाव में हमारे आभूषण आए थे बस वही हैं, तुम ऐसे निखट्टू आदमी हो कि तुमने अब तक बूढ़ी होने को आई हूँ मैं, अब तक तुमने हमारे लिए कोई आभूषण तक नहीं बनवाया, तो आज उसकी शिकायत पूरी ही कर दूंगा, ये कंकण उसी को दे दूंगा, लो गंगा जी की कृपा से मिला है। सो वो ब्राह्मण अपने घर का रास्ता ही भूल गए। काशी में ही जन्मे, काशी में ही पढ़े लिखे, उम्र बीत गई, पर अपने घर नहीं जा पाए। घूम फिर के रैदास जी के द्वार पर आकर खड़े हो जाएं। सवेरे से घूमते घूमते शाम का समय हो गया। अब उनकी आंख खुल गई कि गंगा जी का कंकण तो रैदास जी के पास ही जाएगा, नहीं तो मैं काशी का रहने वाला कैसे अपना घर भूल सकता था। तो सारी बात उन्होंने पंडित जी को बताई, रैदास जी को बताई। रैदास जी ने कहा माँ की कृपा है, पर आपने हमारी ओर से गंगा जी का पूजन किया, तो हमारा भी तो धर्म बनता है कि हम आपको कुछ दक्षिणा दें। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैंने ये कंकण स्वीकार कर लिया, हाथ जोड़ लिए रैदास जी ने दूर से ही, और कहा ये कंकण आप ही ले जाओ। अमूल्य मणियों से, हीरों से जड़ा हुआ स्वर्णमय कंकण, बिना छुए, बिना उसको बहुत ध्यान दिए, और रैदास जी ने दे दिया। धन्य है ऐसे त्यागी पुरुष। प्रसन्न होके पंडित जी घर पर आए,
कंकण अपनी ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी तो बहुत खुश हो गई। माताओं को एक शौक होता है, उनको कोई आभूषण बढ़िया हो तो वो चाहती हैं कि हम किसी अच्छे आयोजन में पहुँचें और लोग देखें और पूछें, अरे ये हार कहाँ बनवाया, कैसे बनवाया, अरे वाह अंगूठी इतनी बढ़िया, वाह कितने में बनी, हमें भी ऐसी ही बनवानी। ये स्वभाव होता माताओं का, लक्ष्मी स्वरूपा है ना। तो काशी नरेश के यहाँ एक उत्सव हुआ। उस उत्सव में ब्राह्मण देवता भी पधारे, ब्राह्मणी भी गई। नगर सेठ के यहाँ गई वो। नगर सेठ के यहाँ गई ब्राह्मणी। नगर सेठ के यहाँ उत्सव था, वहाँ तमाम माताएं इकट्ठी हुई। उस कंकण को देखा तो आश्चर्य की बात थी। वो नगर सेठ बहुत बड़ा हीरे जवाहरात का काम करने वाला था। उसने देखा, बोले ये तो धरती के रत्न हो ही नहीं सकते इतने बढ़िया, ये कारीगरी भी धरती के किसी कारीगर की नहीं है। तो उस नगर सेठ ने पंडित जी से कहा कि मुँह मांगी संपत्ति तुम ले लो और ये तो हमको ही दे दो। विशेष आग्रह था और गरीबी भी थी, तो दारिद्र्य का हरण कर लिया ब्राह्मण का कि नहीं। वो महाराज नया भवन उसको काशी में दे दिया, सारे संपत्ति से भर करके दे दिया, क्योंकि वो कंकण तो अमूल्य था। ब्राह्मण ने सोचा वाह जी वाह, तुम भाग खुल गए, हमारे बढ़िया मकान मिल गया, सजा धजा मकान मिल गया, बढ़िया खाने पीने की सारी सामग्री, इतने सोने चांदी के आभूषण मिल गए, वाह बहुत बढ़िया, सेठ जी तुम्हारा मंगल हो। ब्राह्मण तो प्रसन्न हो गए। कथा यहीं पूरी नहीं हुई। यहाँ के बाद फिर वो राजा के यहाँ उत्सव हुआ, काशी नरेश के यहाँ। वहाँ नगर सेठानी भी उस उत्सव में गई। तो उनके हाथ कलाई में जब वो कंकण देखा तो काशी नरेश की पत्नी महारानी साहिबा, महारानी ने कहा कि ऐसा कंकण तो मेरे पास भी नहीं है, कहाँ से मिला। बोले पता नहीं, सेठ जी ने एक ब्राह्मण से लिया है, ऐसे ऐसे उसको इतना कुछ दिया भी है कि वो उसका जीवन बढ़िया से व्यतीत हो जाए।